हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कृष्णा स्ट्रेंस चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और सेल्फ लव ज़रूर कर रहे होंगे। और यस, आप भक्ति भी ज़रूर कर रहे होंगे। नाम जप आपने करना ज़रूर से ज़रूर शुरू किया रहेगा। तो चलिए देखते हैं ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है आने वाले समय के लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं और बहुत पॉजिटिव रहिएगा रीडिंग के दौरान। ओके, मैं कार्ड शफल करती हूँ, तब तक आप अपने ईष्ट का नाम ज़रूर लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आके भी बताइए कि रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपके पेशेंस के लिए। चलिए फ्रेंड्स, कार्ड्स आ चुके हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग हम आज माँ काली को सरेंडर करके स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। तो पहला कार्ड आया है न्यू क्रिएशन। ओके, ईश्वर आपको क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ पे। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है। ओके, आप ये न्यू फेज जो है आपकी किसी भी एरिया में हो सकता है। अगर आप प्रोफेशनल एरिया में बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे थे यहाँ पे, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, या हो सकता है कुछ ऐसी कार्मिक एनर्जीज थी, कुछ ऐसे पर्सन थे जो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज जिनकी वजह से फेस करनी पड़ रही थी। तो ये डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे ईश्वर ख़त्म कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़े। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये आपको इस कार्ड के थ्रू आपको यही इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आप यस जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो ईश्वर के द्वारा ही आप तक वो अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है। वो अपॉर्चुनिटी आप ही के लिए आ रही है और हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी के लिए, उस प्रोफेशनल एरिया के लिए, उस जॉब के लिए, उस पर्पस के लिए आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े। ओके, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर आप उसके लिए एक्सेप्टेंस है या नहीं उसके लिए। ओके, सॉरी। नेक्स्ट मैसेज, तो आपको यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग तो होने वाली है, बट न्यू बिगनिंग वो आपको डिसाइड करना है, आपको चूज़ करना है उसके लिए कि आप रेडी है कि नहीं है। यहाँ पे वैसे तो ये आपको रेडी ही रहना है, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो यूनिवर्स, ईश्वर आपको खुद आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। और ये जो आपकी न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, इसमें आपकी क्रिएटिविटी बहुत इंक्रीज होगी। ओके, तो आपको उसे एक्सेप्टेंस करना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आया है प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे मुझे इंट्यूशन ये आ रहा है कि आपको अपने अपने आप को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, और खुद को प्रोटेक्शन देना, अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आपको खुद को, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है। आप मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन हैं, अगर आप इस जर्नी को एक्सेप्टेंस मोड में हैं, तो आपको अपने पर्सन को, अपने काउंटर पार्ट को यहाँ पे प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। ओके, प्रोटेक्शन आप किसी भी थ्रू दे सकते हैं। मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ, प्रोटेक्शन के लिए आप बजरंग बाण का पाठ करिए और दुर्गा माँ का कवच, आप कवच धारण करिए उससे। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। इस जर्नी में आपको ये चीज़ें हमेशा फॉलो करनी है प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन आपको खुद को भी देना है और इस जर्नी को भी देना है। यहाँ पे हम कार्ड में मैसेज भी रीड करते हैं। हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू एंड डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे देखिए, आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्शन दीजिए। यहाँ पे प्रोटेक्शन में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, शिव शक्ति की जर्नी में। ओके, नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे एटर्नल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आपका ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत 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 स्ट्रांग हो रहा है। ओके, आपकी भक्ति से, आपके डिवोशन से, आप अगर कोई नाम जप कर रहे हैं अपने ईष्ट का, तो उस नाम जप से आपके ईश्वर बहुत ज़्यादा आपसे खुश हैं और आपसे ये सॉरी, आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो जो भी परेशानियां थी, जो भी नेगेटिविटीज़ थी, वो ख़त्म हो रही हैं। वो आपकी लाइफ में एक फ़ेज़ ख़त्म हो रहा है। ये फ़ेज़
हो सकता है आपने कुछ समय से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे थे। स्ट्रगल इन द सेंस कि आपके कुछ काम जो हैं वो अटके हुए थे, आप कुछ करना चाहते थे, आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते थे, तो वो काम अब आपके बनना शुरू हो जाएंगे। ओके, यहाँ इस नवरात्रि से जो है आपके काम बनना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। ये शुभ मतलब आपके हर एरिया में यहाँ पे मैं अबंडेंस फील कर पा रही हूँ। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे। अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं और अगर आप ईश्वर का नाम जप कर रहे हैं, डिवोशन कर रहे हैं, या आप किसी भी तरह का इनर वर्क इस जर्नी में फॉलो कर रहे हैं, तो उस इनर वर्क का रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। उस इनर वर्क के लिए, उस डिवोशन के लिए, उस भक्ति के लिए आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पे दी जा रही है। ओके ओके, और ये ब्लेसिंग्स जो हैं आपको ईश्वर के दर्शन के रूप में भी प्राप्त हो सकती हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपको ईश्वर के दर्शन हो यहाँ पे, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। और नेक्स्ट मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग होगी, न्यू फेज स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप ये कार्ड आप देख पा रहे होंगे, न्यू क्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपकी लाइफ का एक फेज जो बहुत काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। और जब ये ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है। अगर आप ये अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, आप अपनी शिव शक्ति की जर्नी में हैं और अपने काउंटर पार्ट के लिए रीडिंग चेक कर रहे हैं, तो ये उसका कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू हुआ है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपके पास्ट में आप इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं किया हो और अवॉइड किया हो, या किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस मोड में ना रहे हो इस जर्नी के लिए तो अब उनको एक्सेप्टेंस मोड में आना ही होगा। ओके, आना ही होगा मतलब वो रेडी हैं इस जर्नी को एक्सेप्ट करने के लिए। हालांकि उन्हें कुछ कन्फ्यूजन्स अभी भी हैं, तो ये कन्फ्यूजन्स जो हैं यूनिवर्स अपनी गाइडेंस के थ्रू उनकी हेल्प करेंगे और उनकी हेल्प कर रहे हैं, और उनके ये कन्फ्यूजन्स भी बहुत जल्दी दूर कर दिए जाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा फेज ख़त्म हो रहा है, एक ऐसी साइकिल ख़त्म ही हो रहा है यहाँ पे जो जिसकी वजह से जो है सभी चीज़ें स्टक हो गई थी आपकी लाइफ में डिवाइन फेमिनाइज। ओके, यहाँ पे मैं यही फील कर पा रही हूँ, स्टक इन द सेंस कि आप अपनी जर्नी में आगे तो बढ़ रही थी, आप स्पिरिचुअली बहुत डेवलप कर रही थी, बहुत सब कुछ आपका चल रहा था, आपकी अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आ रही है, बट एक जो फेज़ जो आपका चल रहा था, या हो सकता है आप सेपरेशन फेज़ में हो, तो या फिर आपका लेस कांटेक्ट में हो, या नो कम्युनिकेशन भी चल रहा हो, तो यहाँ पे जिनका नो कांटेक्ट में थे या फिर लेस कम्युनिकेशन आपका चल रहा था, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आने वाले 15 डेज़ में आपको यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और जो भी उनके मन में आप इस जर्नी से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे। और क्या उन्होंने फेस किया, क्या उन्हें रियलाइज़ हुआ, या फिर क्या उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ, क्या उन्होंने इस सेपरेशन फेज़ को किस तरीके से वो लेते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे डेफिनेटली आने वाले 15 डेज़ में। नेक्स्ट मैसेज क्या है देखते हैं यूनिवर्स का। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। तो देखिए यहाँ पे आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपका जो एक फेज़ चल रहा था, ये जो फेज़ आपका चल रहा था लाइफ में, वो अब ख़त्म हो रहा है। आने वाला समय बहुत खुशियों भरा होगा, और ये खुशियाँ ऐसी होंगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होंगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आप एक गिव अप मोड में आ चुके थे, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और इस जर्नी में गिव अप करने का सोच रहे थे। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को। ओके, क्योंकि ईश्वर खुद आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी डिवाइन एनर्जीज यहाँ पे, आपकी डिवाइन सपोर्टिंग टीम, सभी एंजल्स, आपके जितने भी एंसेस्टर्स भी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। ओके, एंसेस्टर्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे हर रीडिंग में आ रही है। तो आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आपके जो भी पूर्वज हैं, जिन्हें आप जो आप जिनसे आप कनेक्टेड फील करते हो, ये रीडिंग के दौरान आपके माइंड में जिन भी आपके पूर्वज का ध्यान आपको आया हो, तो डेफिनेटली वो आपके साथ हैं,
और आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ चाहते हैं, और वो बहुत खुश हैं कि आप जिस तरीके से उनकी एक लीनियज जो क्रिएट कर रहे हैं, उनकी जो एंसेस्ट्रल लाइन है, उनके जो कर्स थे, जो उनके जो पैटर्न्स थे, जो काफ़ी लंबे समय से आपके और आपके काउंटर पार्ट के लाइफ में जो उनकी एक एंसेस्ट्रल लाइन चल रही थी, ओके, कुछ ऐसे चाइल्डहुड वुंड्स भी थे जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये मदर के जो वुंड्स थे, मदर वुंड्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे हील हो रहे हैं, ओके। ये आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से ही हो रहे हैं, और जब मदर वुंड्स हील होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे डीएम और डीएफ दोनों की ही हीलिंग होती है, दोनों की लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बिग चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस हर तरह से होते हैं आप दोनों की प्रोफेशनल लाइफ में। आप स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा डेवलप करते हैं, आप 5D लेवल में कनेक्ट हो पाते हैं, और ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपकी जर्नी में जो हो रही है यहाँ पे ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से हो रहा है, ओके। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय डियर एंसेस्टर, थैंक यू यूनिवर्स इतने प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और देखिए, मैं आपको कह ही रही थी कि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स को जो है डिवाइन के दर्शन होंगे, तो 100% श्योर यहाँ पे आने वाले समय में, अगर आप चाहते थे, अगर आप काफ़ी टाइम से आप प्रे कर रहे थे, आप अपनी शिद्दत से ईश्वर को याद कर रहे थे और उनके आप दर्शन पाना चाहते थे, उनके दर्शन पाने की इच्छा से आप उनसे प्रे कर रहे थे, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको जो है ईश्वर के दर्शन ज़रूर होंगे, ओके। ये दर्शन आपको या तो ड्रीम के थ्रू होंगे, या फिर आपके सामने कोई एक ऐसा बच्चा आएगा, ओके। यहाँ पे मुझे इंट्यूशन यही आ रहा है कि कोई एक छोटा बच्चा आपके सामने आ सकता है, वो आपसे कोई हेल्प मांग सकता है किसी भी तरह की, तो वो आपको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि आपको वैसे तो आपको कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे को, या फिर कोई भी आपसे हेल्प मांगता है, बट इस टाइम जो भी आपके सामने कोई ऐसा बच्चा आएगा तो वो स्वयं ईश्वर ही आपके सामने आएंगे, और हो सकता है इस टाइम ईश्वर आपका टेस्ट लेने के लिए आए, ओके। ये टेस्ट किसी भी तरीके का हो सकता है आप सरेंडर मोड में हैं कि नहीं, इस चीज़ को भी आपका, इस चीज़ के लिए भी ईश्वर आपका टेस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे इंट्यूशन यही आ रहा है, तो आपको यहाँ पे फॉलो करना है अपना इंट्यूशन, आपको अवेयर रहना है, सबकॉन्शियस लेवल पर आपको अवेयर रहना है, ओके। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि आपको क्या करना है, कैसे आप समझेंगे, अगर आप नहीं समझ पाए, तो आप ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए और कह दीजिए कि हे ईश्वर, आप जो भी मुझसे करवाना चाहते हैं, आप उससे उससे मुझे वो आप करवा लीजिए, मुझे कुछ नहीं आता है, ना मैं कुछ समझता हूँ, ओके। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ईश्वर ज़रूर से ज़रूर गाइड करेंगे, मदद करेंगे। और नेक्स्ट मैसेज आया है यहाँ पे, ट्रू डिवोशन एंड फेथ। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ समय पहले ईश्वर ने मुझसे कहलवाया ही था कि आपके ट्रू डिवोशन और फेथ को, जो आपने ईश्वर पर अभी तक इतना, आपके लाइफ में, आपकी इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उनको आपने इतनी बेहतरीन तरीके से उन अप्स एंड डाउन से बाहर निकले हैं कि आपके डिवोशन से, आपकी भक्ति से ईश्वर इतने ज़्यादा प्रसन्न हैं कि अब वो आपको, आपने, अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं और आप रो रहे हैं उनके सामने, तो अब आपको वो रोता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, ओके। और ये कहते हुए मैं बहुत एक इमोशनल वाली हैवी फीलिंग यहाँ पे मुझे आ रही है, तो हो सकता है आप यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो ईश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहे हों, रो रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने, तो यहाँ पे आपको ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों परेशान होते हो बच्चे, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपने जो इतना तप किया है, इतनी तपस्या की है, इतना आपने डिवोशन किया है, आपने जो हर परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं, आपने जो भी इस वक्त किया है, और जो विश्वास आपने हर परिस्थिति में ईश्वर पर, अपने इष्ट पर बनाए रखा है, तो उस विश्वास को वो खाली नहीं जाने देंगे, ओके। यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने जो भी नाम जप किया है, जो भी आपने, अगर आपने नाम जप नहीं भी किया ना, तो और अगर आपने अपने ईश्वर को सच्चे दिल से याद किया है, हर क्षण उन्हें अपना माना है,
अपना हर क्षण उन्हें समर्पित किया है, और तो आपको यहाँ पे ईश्वर जो है आपकी जो नैया है उसे पार लगा ही देंगे। आप इस चीज़ का विश्वास बनाए रखिए। ओके, टाइम टू मूव ऑन का मैसेज आया है। तो यहाँ पे आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अब पुरानी चीज़ों को नहीं साथ में लेके चलना है। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सभी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। ओके, क्योंकि पास्ट में जो हुआ वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए ही था, आपको एक लेसन सिखाना था। यहाँ पे आपको, अगर आप काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं, आप जिन भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो आप दोनों के लिए एक लेसन था, यहाँ पे एक लेसन लर्निंग था, और ये लेसन आप दोनों ही अब सीख चुके हैं। इसीलिए ईश्वर कह रहे हैं टाइम टू मूव ऑन। आपको पास्ट पैटर्न से आपको बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पे आपके पास्ट थॉट जो थे, आपके पास्ट कुछ हर्ट्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनको लेकर आप काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे, तो उस पास्ट हर्ट से आपको निकाला जा रहा है। ओके, और बहुत जल्दी आप ये फील भी कर पाएंगे कि आप उस जो भी आपका हर्ट था, ओके, किसी भी तरीके का हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, या फिर आपको आप अपने अकॉर्डिंग इसे कनेक्ट करके देखिए कि किस तरीके का आपका जो है पास्ट में आपको एक ऐसा सिचुएशन देखनी पड़ी जो आपके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में निकल नहीं पा रही थी, आपकी सबकॉन्शियस माइंड से। ओके, आपने काफ़ी कोशिश करी बट आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन अब ईश्वर आपको खुद उस चीज़ से बाहर निकाल रहे हैं, और ऐसा बाहर निकालेंगे कि आप उस चीज़ को कभी फिर से उस चीज़ के लिए आप कभी सोचेंगे ही नहीं। इस तरीके से आपको खींच कर बाहर निकालेंगे। ओके, यहाँ पे ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है आपको बताने के लिए। ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सिर्फ आप सरेंडर कर दीजिए, उनका नाम जप करिए। आप अगर बैठ कर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप हर क्षण सिर्फ उन्हें याद कीजिए। ओके, आप जिन भी इष्ट को मानते हैं उनका ही सिर्फ नाम जपते रहिए, उन्हें याद रखिए, हर क्षण उन्हें याद रखिए, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी होता है, जो भी हो रहा है, वो करने वाला सिर्फ ईश्वर ही है। हम तो सिर्फ उसके इंस्ट्रूमेंट हैं जो वो हमें यूज़ कर रहे हैं। तो ये, अगर आप इस शिव शक्ति की जर्नी में हैं तो आपको इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इस लायक समझा, अपने कुछ लायक समझा कि उन्होंने हमें चुना इस धरती पर अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना है, ईश्वर का नाम जप करना है, और बहुत अच्छे से अपने आप को खुश रखना है, मन शांत रखना है, काम माइंड रखना है, और जो भी आप कर रहे हैं अच्छे मन से करते रहिए। जिस तरीके से आप नाम डिवोशन कर रहे हैं उसी तरीके से कंटिन्यू करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में आके भी बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी आपको। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में, ऐसी ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ, ईश्वर की गाइडेंस के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।